Hello, Chu. Let's see the question. Find the magnetic field induction at a point on an axis of a circular coil carrying current and hence find the magnetic field at the center of the circular coil carrying current. तो फिर उसके बाद पहले तो आप एक्सिस पे क्या निकालिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन उसका उसके सेंटर पे भी बताइए तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा बायोट सेवर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू अगर किसी वायर में करंट है तो उसके एक एलिमेंट की वजह से ये क्या है इसका डी एल वेक्टर एलिमेंट की वजह से थीटा एंगल पे कितने एंगल पे कितने डिस्टेंस पे आर वेक्टर पे एक पॉइंट पी होगा इस पॉइंट पी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटा सा डीवी वेक्टर है ना द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be given by dv is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं इसको तो ये dv होता है हमारा कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे dl से एंगल कितना बना रहा है थीटा इसके अलावा यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कौन देता है या तो आप कह लीजिए राइट हैंड थंब रूल सीधा सीधा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इनवर्ट क्योंकि अगर आप थंब को ऐसा करेंगे तो फिंगर इस तरीके से कर लूंगी है ना तो फिंगर इस तरीके से अगर कर लूंगी तो ये इनवर्ट ही जाएगा या हम इसमें यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल क्या यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ये हमारा क्या है करंट लूप जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई कितना करंट फ्लो हो रहा है आई अब इस आई करंट की वजह से यहाँ भी करंट आई होगा हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल दिस इज द करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर दिस इज द करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर इससे आर डिस्टेंस पे ये सेंटर से कितनी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी इस पॉइंट पी पे हमें क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सिंपली तो हम पहले डीएल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये आपका करंट डीएल इस डायरेक्शन में दैट मीन्स करंट आपका इस डायरेक्शन में तो आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पर 90 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर इसके साथ ये जो आपका है ना ये इसके साथ ये कितना बना रहा होगा 90 दिस इज व्हाट डी वी वेक्टर लेकिन जिस टाइम पर इसके साथ डीवी वेक्टर बन रहा होगा उसी टाइम पे इसके साथ भी एक क्या होगा इसके लिए कहाँ है बाहर की तरफ इसके लिए कहाँ है डीएल वेक्टर अंदर की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा 90 डिग्री इधर की तरफ दिस विल बी व्हाट डीबी वेक्टर बस है क्योंकि ये डिस्टेंस भी एक्स होगी तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी एक्स होगी तो अगर इस डीबी वेक्टर के हम कंपोनेंट कर लें तो इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे दो ये अगर हम इसकी एक्स एक्सिस बनाए ये इसकी अगर हम वाई एक्सिस बनाए तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपको पता है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा और ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं एक इधर और एक इधर इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो एंगल के साथ बन रहा तो इट विल बी द डीबी कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा सिंपली इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा और ऐसे ही अगर हमारा ये भी अगर एक डीएल है और ये भी तो इसके अपोजिट में भी एक डीएल होगा इन दोनों के डीबी कॉस थीटा भी क्या हो जाएंगे कैंसिल तो डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट्स ऑफ ऑल डीएल वेक्टर्स विल बी कैंसल्ड आउट बाई ईच अदर ये अपने एक दूसरे के इस डीबी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे बचेगा कौन ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ से डीवी साइन थीटा और ये भी क्या हो जाएगा डीवी साइन थीटा तो डीवी साइन थीटा सब किधर होंगे सामने की डायरेक्शन में तो वी कैन राइट ऑल डीवी साइन थीटा कंपोनेंट्स ऑफ डीवी वेक्टर्स आर along x axis so they will be added ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे
तो वी कैन से द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हमारा कितना हो जाएगा, इट विल बी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट बी साइन थीटा। सिंपली यही हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं, वी डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा, और उसका क्या, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट, ये वी साइन थीटा किसकी वजह से था, सॉरी डी वी साइन थीटा, ये आपका कितना बन रहा है, डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, बहुत सारे डीवी साइन थीटा ऐड होंगे। ये डीवी साइन थीटा किसकी वजह से था, डीएल की वजह से। तो आपको पूरे के पूरे वायर की वजह से चाहिए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, ये 0 से 2 पाई, मान लिया इसकी जो रेडियस है, दैट रेडियस इज स्मॉल ए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई ए तक। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बी डैश विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रेट 0 to 2 पाई ए, तो डीवी कितना हो जाएगा, बाई बायोट सेवर्ट लॉ, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना चल रहा है, आई डी एल, साइन, एंगल कितना बन रहा है बेटा यहाँ पे, ये एंगल यहाँ हमारा हमारे यहाँ बनेगा कितना, 90 डिग्री। वायर कैसा है, ये वायर के साथ ही तो बनाएगा। वायर कहाँ आ रहा है, आउटसाइड द स्क्रीन ऑफ योर फोन और लैपटॉप, और ये किधर जा रहा है, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन में ही है। तो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के बाहर आती हुई लाइन और स्क्रीन में कितना एंगल बन रहा है, 90, तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई डीएल से कितने डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो इट विल बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अलग है, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, साइन थीटा। तो यहाँ से बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन इन द सेंस जो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, करंट भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर, ये एक्स हमारा हर डीएल के लिए कैसा है, सेम, तो ये भी कांस्टेंट, और साइन थीटा भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि सबके लिए साइन थीटा ही रहने वाला है। दिस बिकम्स 0 to 2 पाई ए, और ये डीएल। अब डीएल को जोड़ना है कहाँ से, 0 से 2 पाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई ए ही हो जाएगा। तो दिस बिकम्स बी डैश विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा देखिए यहाँ से, ये एंगल कितना है, थीटा, तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए अपॉन एक्स, तो वी कैन पुट इट द साइन थीटा एज ए अपॉन एक्स साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 पाई ए, सिंपली 2 पाई ए हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से वी डैश आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो 2 पाई से कितना टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स, तो वी डैश विल बिकम्स म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स क्यूब, ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बट अगर हम एक्स को देखें, तो एक्स हमारा क्या है, हाइपोटेनस किस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हम यहाँ से एक्स को क्या लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल बाई पीजीटी, Pythagoras theorem. So you can apply the Pythagoras theorem, you will get a square plus r square will be equals to the x square। यहाँ से x क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो इसको अगर हम पुट कर दें, तो हमारा बी डैश यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन, सॉरी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, सिंपली। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द on axial point of loop at distance small r। अब अगर हम सेंटर की बात करें, क्योंकि वो पूछ रहा है सेंटर पे, बताइए, तो एट सेंटर ऑफ द लूप, तो बहुत सारी चीजें गायब हो जाएंगी, आर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा फॉर सेंटर, क्योंकि यही तो हमारा लूप है। आप यहाँ से आर डिस्टेंस दूर हो, तो सेंटर पे आने के लिए आपको आर कितना करना पड़ेगा, 0, तो आप कहाँ जाएंगे, सेंटर पे। तो इसमें अगर हम आर 0 रख दें इसमें, तो यहाँ से आर हो जाएगा गायब, दिस बिकम्स बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा ओनली की पावर 3/2। दिस बिकम्स मी नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, ए क्यूब। अब ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी कितना आ जाएगा, मी नॉट आई अपॉन 2a। तो ये कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ द लूप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।